दूसरी बड़ी डेवलपमेंट टेलीकॉम स्पेस और पर्टिकुलरली वोडा आइडिया जिसका आपने जिक्र किया, अब जो खबर या डेवलपमेंट आ रही है सुनने में, क्या ये संजीवनी साबित हो सकती है वोडा? देखिए, पहले खबर क्या है समझिए, एजीआर के बकाया है टेलीकॉम कंपनियों के, और स्पेशली उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल वोडा आइडिया के लिए। एक चीज़ तो समझ लीजिए कि अगर एजीआर का कोई भी ऐसा डिसीजन होता है जिसमें इन कंपनियों को राहत दी जाए तो सबको मिलेगी। ऐसा नहीं कि वोडाफोन आइडिया के लिए अलग से आ रहा है, लेकिन चूंकि ये मरा पड़ा है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सबसे बड़ी रिलीफ भी इन्हें मिलेगी। क्या रिलीफ आ सकती है? जो भी एजीआर का बकाया है उस बकाये पर जो इन्होंने ब्याज लगाया है वो ब्याज की आधी या पूरी छूट मिल सकती है। नंबर 1। पेनल्टी जो लगाई है, पेनल्टी की पूरी छूट मिल सकती है। पेनल्टी नहीं भरने की वजह से जो पेनल्टी पर इंटरेस्ट लगाया है उसकी पूरी छूट मिल सकती है। तो पेनल्टी छोड़ देंगे, पेनल्टी पे इंटरेस्ट भी छोड़ देंगे, लेकिन ओरिजिनल ब्याज है वो पूरा छोड़ेंगे, आधा छोड़ेंगे, कम छोड़ेंगे, ज़्यादा छोड़ेंगे, वो अलग बात है। एजीआर तो देना पड़ेगा, उसको दिए बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन 70-75 हज़ार की लाइबिलिटी अगर आपकी 30-35 हज़ार 40 हज़ार करोड़ के बीच में आ जाती है और उसके बाद उसको उसमें ये कह दिया जाए कि अब आगे आपको ब्याज नहीं मिलेगा, लगेगा 5, 10, 15, 20 साल जो भी इन्हें टाइम मिले उसमें धीरे धीरे आप इसे पे करते रहिए, कंपनियां खुश हो जाएगी, स्पेशली वोडाफोन है। तब ये आपके पास एक कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा कि अब ये कंपनी मरेगी नहीं। और क्यों नहीं मरेगी और क्यों नहीं सरकार क्यों करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के वापस सिक्योरिटी पिटीशन लौटाने के बावजूद? सिंपल सी चीज़ है, 32-33% हिस्सेदारी बिरला जी की है, 32-33% भारत सरकार की, 32-33% वोडाफोन की है। अब भारत सरकार अगर एजीआर लेने के लिए चलो ले लूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो क्या होगा? एक पॉकेट से लेके आप दूसरी पॉकेट में डाल रहे हो। एक आपकी एक कंपनी मर गई जिसमें आपकी इक्विटी है, वो जीरो हो जाएगी, राइट? सो कोई फायदा नहीं है सरकार के लिए। सरकार के लिए ज़्यादा जरूरी है, मजबूरी समझो या उनकी चॉइस समझो, या इतना बड़ा भारत है जिसमें आपको डिजिटल इंडिया को अगर बड़ा करना है तो आपको 2 बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर से काम नहीं चलेगा, राइट? आपको ज़्यादा चाहिए। आज भी इतना सब खराब होने के बाद 17-18% मार्केट शेयर पे तो बैठा है वोडाफोन आइडिया। सो आई थिंक ये रिवाइवल करना और उससे कंपनी को बनाए रखना ज़्यादा सेंसिबल है। इसलिए शायद सरकार हो सकता है बजट में या बजट के पहले इस तरह की चीज़ लाए। अब कब आएगी, किस फॉर्म में आएगी, कैसे आएगी, किसी को पता नहीं, लेकिन अगर ये आ जाती है राहत तो वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगी। टेलीकॉम सेक्टर, आपको याद होगा हमने साल भर पहले से बोला 2 साल के लिए टेलीकॉम सेक्टर पर ओवर वेट हो जाइए। चाहे आपको भारती पसंद हो, क्वालिटी में, तो भारती भी वहाँ से दूना हो चुका है, 800 का 1600 हो चुका है, करेक्ट? तो मुझे लगता है यहाँ से भी टेलीकॉम सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव है इस साल के लिए। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप वोडा आइडिया पूछेंगे तो 7 रुपये से ज़्यादा की रिस्क नहीं है। 7 से 8 रुपये की रेंज में लगातार बार बार बड़ा सपोर्ट रहता है। ऊपर में इसकी बड़ी रुकावट की रेंज आएगी 11 के आसपास, जहाँ पर ऑफर फॉर सेल था वो कॉस्ट आते ही काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो एक बार निकलने की कोशिश करें, जान छुट्टी लाखों पाए। सही बात है। उसके बाद 14-15 रुपए की रेंज ऐसी बनेगी जहाँ पर लोग निकलना चाहेंगे। तो देखिए, अब ये है कि हर घर आइडिया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर किसी एक कंपनी में तो वोडाफोन आइडिया है। तो हर एक भाव पे बाइंग सेलिंग दोनों होती है। खरीदने वालों के मुंह में पानी आता है, 9 का 10 जल्दी हो जाता है, और बेचने वालों को भी पता है कि कभी भी बड़ी खबर पे बेचो वापस मिलता है। तो ये वो ऐसा स्टॉक रहेगा जो दोनों तरफ आपको रहेगा, लेकिन यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा इसके लिए फेवरेबल बनता हुआ दिखता है। और इसीलिए आज अगर आपकी इजाजत हो जी सर, और अगर आप बिगुल बजा सकें तो स्टॉक ऑफ द डे का बजा दीजिए। बिल्कुल, स्टॉक ऑफ द डे का बिगुल सर के लिए। आपने अंदाज तो लगा ही लिया होगा कि वोडाफोन आइडिया मेरा स्टॉक ऑफ द डे होगा, लेकिन अंदाज आपने आधा ही लगाया है। अच्छा, हाँ, 50% लगाया, 50% और बाकी है। पहले वोडाफोन आइडिया लिख लीजिए। 9 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है। 9.50, 9.70 और 9.95 के टारगेट के लिए यहाँ खरीदारी करने का मौका है ट्रेडिंग के लिहाज से। जिनके पास पुराना पड़ा है होल्ड करें, जिन्हें चूंकि नीचे आने के बाद बड़ा डर लगा है ये, और अगर आप हल्का होना चाहें तो आप हल्के होते हुए दिख सकते हैं, या मेरा मानना है कि बजट तक इंतजार कर लें तो बेहतर है, शायद आपको एक बेहतर एग्जिट मिल जाए, वो ध्यान में रखें। या कम से कम अगर आपने जरूर से ज़्यादा गले गले तक भर के खरीदा हुआ था, अनाप शनाप खरीदा हुआ था, एक ही स्टॉक में पता चला 25-50% आपका पोर्टफोलियो है, तो ऐसी सिचुएशन में अपनी कॉस्ट आने पर हल्का जरूर कर लें। ठीक है, लॉस भले बुक ना करें, लेकिन कॉस्ट आने पर फिर अगर आपने ओवर एक्सपोजर ले रखा है, ओवर एक्सपोजर को लिमिट में जरूर लिया है। ठीक है ना? ये हो गया आपका वोडाफोन है। लेकिन इसके साथ साथ ही इंडस टावर, ये दूसरा स्टॉक है जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए 358 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स खरीदें। 368, 372 और 375, 368, 372, 375 ये 3 टारगेट है। और जैसे ही टेलीकॉम कंपनियों को रिलीफ मिलती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडस टावर स्टॉक एक्शन में आ ही जाता है और इन्हें भी फायदा होगा। ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है, अच्छी प्राइस पर है,
इवेंचुअली इसको 500 रुपये होना है, धीरे धीरे करके जब भी होगा, वक्त लगाएगा, साल डेढ़ 2 साल, लेकिन होना ही है। तो ये एक और स्टॉक है जहां पर आपके लिए खरीदारी करने का बन सकता है मौका। ऑलराइट, चलिए, तो ये 2 स्टॉक ऑफ द डे आपके लिए आई। आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन सर